किसान भाइयों, जब हमारे खेत में फसल होती है, उसका प्रोडक्शन टाइम चल रहा होता है, तभी मार्केट में बहुत अच्छे दाम उसी फसल को रहते हैं। और उस दाम को देखकर हम ज्यादा जोर लगाते हैं कि भाई कैसे हमारी फसल और भी अच्छी हो और यही वाला दाम हमें हार्वेस्टिंग पे मिले। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हमारा हार्वेस्टिंग यानी कि हम अपनी फसल निकालते हैं और उसी वक्त हमारे जो भी मार्केट के रेट है वो डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे किसानों का एक सवाल मेरे को बार बार आ रहा है कि भाई सर जी, कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारी जो हार्वेस्टिंग है यानी कि जो फसल निकालने का टाइम है वो जल्दी आ जाए और हम यही वाला अच्छा वाला रेट ले पाए। तो भाई ये करने से क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा होने वाली है। तो इसके लिए एक लाइक भी बनता है। तो रेट देखकर फसल दौड़ाने से क्या होगा, ये हमारा प्रमुख विषय है। तो सबसे पहली वाली बात, हमारे पास दो चीजें, और सबसे पहला और अव्वल तरीका मैं शुरुआत में ही बता देता हूं कि आपको अगर रेट, अभी देखो उदाहरण लेते हैं प्याज का। प्याज के आज के दाम बहुत अच्छे हैं, समझ लो 4,000 5,000 कुछ तो रेट होगा, ठीक है। तो आज हमने प्याज लगाया तो आज 5,000 रुपए रेट है, क्विंटल का बोल रहा हूँ। तो 5,000 रुपए क्विंटल है। तो हमें लगता है कि सर जी जल्दी जल्दी हमारा फसल आ जाए और कम से कम 4,000 नहीं तो 2,000 का रेट भी मिला तो बहुत खुशी हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन इसको अभी हमारा जो फसल लगाया है, फसल लगाने के बाद हमें लगभग 4 महीने तो लग ही जाते हैं कोई भी हार्वेस्टिंग करने के लिए। तो 4 महीने में ये रेट स्टेबल रहता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये 4 महीने में आ जाता है 1,000 रुपए में। इसीलिए आप बोल रहे हो कि सर जी कुछ भी करके हमारा इसका एक महीना माइनस कर दो जिससे हम ये रेट पा सके। ये आपके मन में भी चल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से ही जानने वाले। तो सबसे पहली बात, हम एक महीना इतना स्किप नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा हम हार्वेस्टिंग जल्दी लाने के लिए 10 दिन बिफोर ला सकते हो। 10 दिन जल्दी लाने से कोई बैड इम्पैक्ट नहीं होगा। बैड इम्पैक्ट मतलब क्या? एक खराब परिणाम होता है। अगर फसल आप जल्दी खींच के लाते हो तो किसके ऊपर परिणाम होता है? एक तो आपके साइज के ऊपर परिणाम होता है, जो भी आप फसल खींच के ला रहे हो किसी भी तरीके से। और दूसरा परिणाम होता है आपके वजन के ऊपर। और अगर भाई साइज का जाने दो, साइज के बदले आपको रेट मिल रहा है लेकिन वजन नहीं होगा तो इस रेट का भी कुछ फायदा नहीं। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आपने जो लागत लगाई है ना वो भी नहीं निकलेगी अगर आप एक महीना पहले फसल लाने की कोशिश करोगे। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे का कारण जानेंगे और फिर हम जानेंगे कि भाई सचमुच रेट देखकर फसल कैसे दौड़ाई जाती है। तो सबसे पहली वाली बात कि ऐसा मतलब हम एक महीना पहले फसल को दौड़ाने से हमारा वजन क्यों कम होता है? तो भाई फसल में जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, तो ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है उसमें बनता है स्टोरेज। और वही स्टोरेज अंत में हमारे कंद में आ जाता है और वही वजन के रूप में हमें दिया जाता है। तो अभी ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस 4 महीने का ना होकर अगर 3 महीने का ही फोटोसिंथेसिस हो तो भाई आपका स्टोरेज कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? कम होगा। तो एक महीने का स्टोरेज कम रहेगा तो एक महीने का स्टोरेज आपके कंद में कम आएगा और उसी की वजह से आपका वजन कम मिलने वाला है। तो ऐसा कोई जुगाड़ है कि भाई हमें वजन भी मिले और एक महीना पहले भी फसल आ जाए? तो एक जुगाड़ है इसके लिए। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल वाली चीज है, आपको यदि पता है ना कि भाई इस साल तो रेट अच्छा है, अगर मैं एक महीना पहले भी हार्वेस्टिंग कर लूं औरों की तुलना में तो मुझे 2,000 का रेट आराम से मिलने वाला है। ठीक है ना, एकदम से थोड़ी दाम गिरने वाले हैं। एक पांच का चार के ऊपर आएगा, फिर तीन के ऊपर आएगा और फिर दो के ऊपर, फिर एकदम से भी गिरते हैं कई बार। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर रहता है कुछ नियम लाए तो एकदम से बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक महीना पहले लाए तो फायदा ही फायदा होता है, ये आपको ध्यान में तो आ रहा है। तो भाई इससे अच्छा आप ये ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि भाई मैं अगर 1 नवंबर को फसल लगाने वाला हूँ, मैं 1 नवंबर को फसल लगाने वाला हूँ, तो उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक महीना पहले फसल आ जाए। तो यही फसल अगर आप 15 अक्टूबर को लगाएंगे तो आपका ये जो टारगेट है, ठंड की वजह से भी फसल आपकी डिले होती है, लेट हो जाती है और उसका हार्वेस्टिंग लंबा चलता है। तो इसकी वजह से आपका अगर हार्वेस्टिंग लेट चल रहा है तो आप 15 दिन पहले भी फसल लगाकर इसको कंप्लीट कर सकते हो। अभी आप कहोगे सर जी 15 अक्टूबर तो हो गया, आप उदाहरण दे रहे हो। तो भाई जो आप 1 दिसंबर को लगाने वाले हो
वो 1 नवंबर को लगाएंगे तो आपका हार्वेस्टिंग जल्दी आएगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। ये वाली बात हो गई, ठीक है। अभी फसल 4 महीने का 1 महीने में तो नहीं लाना है, ये आपको तो समझ आ गया, ये गड़बड़ कर देगा। इसके चक्कर में आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी आप बढ़ा दोगे, ऊपर से वजन भी आपको नहीं मिलेगा, और जितना भी खर्चा हुआ है ऐसे दौड़ा के निकलने का नाम नहीं लेगा। हम सब प्रयोग कर चुके हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं, आपका नुकसान ना हो इसलिए। वजन में मार खाता है, तो आपने भी किया होगा, तो आपका भी एक्सपीरियंस जो भी अनुभव है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। तो यहाँ पे अगर 10 दिन को आप खींच सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पोटाश देकर, ज्यादा से ज्यादा मैग्नीशियम सल्फेट देकर, ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम मॉलिब्डेनम देकर, मॉलिब्डेनम पता होगा, एमओ कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, तो मॉलिब्डेनम देकर भी आप फसल को खींच सकते हो। फसल को पानी का तनाव देके भी आप फसल को हार्वेस्टिंग के लिए जल्दी खींच सकते हो, लेकिन पानी का तनाव दिया फिर वही बात आती है, थोड़ा वेट में मार खा जाते हैं। तो वेट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, उससे आपका नुकसान ही होगा। आपको इतना ही जल्दी हार्वेस्टिंग का अगर आपके मन में रहता है तो अर्ली प्लांटेशन करना ही एकमात्र तरीका है, बेवजह आपका नुकसान ना करे। यही बात बताने के लिए आज का ये वीडियो था। मैंने सोचा बहुत सारे किसानों के दिमाग में आ रहा है, तो वीडियो बनाकर ही इसका जवाब देने की जरूरत है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।